सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइड बाय टेक को और देखें नीट एंट्रांस एग्जामिनेशन के लिए सेल साइकिल एवं सेल डिवीजन का सेट नंबर 11 फ्रेंड। तो पूर्व की तरह आज पुनः इस वीडियो को हम हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलिस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर व्हिच डिवाइड अप्रॉक्सीमेटली एवरी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 24 आवर्स। यहाँ प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है कि एक प्रारंभिक यूकैरियोटिक कोशिका चक्र जिसे एक ह्यूमन सेल जो प्रवर्धन की स्थिति में है वह कितने घंटे के बाद लगभग डिवाइड करती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 24 आवर्स इस क्वेश्चन के लिए है। तो इसे वन लाइनर बनाकर इस प्रकार हम याद रख सकते हैं, ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर व्हिच डिवाइड अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, ईस्ट सेल कैन प्रोग्रेस थ्रू ऑल द 4 स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल इन ओनली अबाउट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 90 मिनट्स। यहाँ प्रश्न के अनुसार ईस्ट सेल कोशिका चक्र के चारों स्टेज को पार कर लेता है 90 मिनट्स में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू ऑल द 3 स्टेजेज। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द G1 फेज और S फेज एंड G2 फेज। तो यहाँ हम देखते हैं कि इंटरफेज अवस्था को G1 फेज, S फेज और G2 फेज में बांटा गया है, जबकि जो माइटोटिक अवस्था होती है उसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में बांटते हैं। इसके बाद साइटोकिनेसिस होता है, अर्थात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और एक कोशिका से 2 मातृ कोशिका बन जाती है। किस केस में? तो वह माइटोसिस कोशिका विभाजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेंट्रियोल इन एनिमल सेल्स इनिशिएट देयर रिप्लिकेशन इन द साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग। यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सेंट्रियोल्स तारकाई जो एनिमल कोशिका की, जंतु कोशिका की विशेषता है, उसका रिप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में होता है किस इंटरफेज के किस अवस्था में? तो G2 फेज में। तो इसे भी आप वन लाइनर बनाकर याद रख सकते हैं, द सेंट्रियोल्स इन एनिमल सेल्स इनिशिएट देयर रिप्लिकेशन इन द साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग G2 फेज। और इस प्रकार से याद करने पर आपको सटीक उत्तर देने में मदद मिलेगी फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्रॉसिंग ओवर इज एन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन। ऑप्शन नंबर ए होमोलोगस क्रोमोसोम। हम जानते हैं कि प्रोफेज फर्स्ट जो कि सबसे लंबी अवस्था होती है, मियोसिस फर्स्ट की, उसके पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, पारगमन की क्रिया होती है और इसमें 2 समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ अदला बदली कर, सेगमेंट का अदला बदली कर या जीन का एक्सचेंज कर या जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कर क्रॉसिंग ओवर की क्रिया करती है। और क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, अर्थात मियोसिस विभाजन में जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्रॉसिंग ओवर जो कि विनिमय है जेनेटिक अनुवांशिक पदार्थों का, वह किसके बीच होता है? तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच होता है। और मोर पार्टिकुलरली कहें तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच होता है जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान या क्रॉसिंग ओवर, एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वेयर बोथ द होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम क्रॉस ईच अदर इज नोन एज काजमा। काजमा का निर्माण 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू। तो फ्रेंड्स इंटरफेज अवस्था को G1, S और G2 फेज में बांटा गया है, जबकि माइटोसिस को डिवाइड किया गया है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज अवस्था में। और इसके पहले इंटरफेज की अवस्था होती है, अर्थात कोशिका
में ग्रोथ होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, सेंट्रियोल का रिप्लिकेशन होता है और कोशिका तैयार होती है माइटोसिस विभाजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइजेज व्हिच इज कॉल्ड। कुछ ऑर्गेनिज्म में कैरियोकाइनेसिस अर्थात केंद्रक का विभाजन के बाद कोशिका का विभाजन साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप बहुकेंद्रीय स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं, इसे सेंसेशियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन मियोसिस द क्रोमेटिड सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस में क्रोमेटिड या डॉटर क्रोमोसोम सेपरेट होता है किस अवस्था में? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है एनाफेज सेकेंड। फॉर द क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, डायकाइनेसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डायकाइनेसिस को की लक्षण हैं या डायकाइनेसिस को की विशेषताएं हैं। फर्स्ट, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र का संघनन, असेंबलेज ऑफ स्पिंडल तरकू धागे का असेंबलेज जमाव और डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अर्थात केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली का डिसअपीयरेंस। यहाँ ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव ये डायकाइनेसिस के तीनों विशेषताएं हैं। सो हियर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मियोसिस द क्रोमेटिड सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस की किस अवस्था में क्रोमेटिड सेपरेट होता है? तो वह है एनाफेज सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड टू बी द रीजन ऑफ क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द म्यूटेटिक सेल डिवीजन? मियोसिस या असमसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कारण क्रॉसिंग ओवर के लिए उत्तरदायी कारण है? तो वह है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अर्थात सिनेप्सिस का निर्माण। तो किस अवस्था में होता है? तो फर्स्ट के जागोटीन अवस्था में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है या बाइवेलेंट बनता है या सिनेप्सिस का निर्माण होता है वीवीआई। क्वेश्चन तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स इन क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। तो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट जो सबसे लंबी अवस्था होती है मियोसिस की उसके पैकेटीन स्टेज में। और क्रॉसिंग ओवर के बारे में मैंने बताया कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया के दौरान दो होमोलोगस क्रोमोसोम के दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में कुछ सेगमेंट का या कुछ जीन का एक्सचेंज करते हैं, जिसके फलस्वरूप मियोसिस कोशिका विभाजन में ऐसा कहा जाता है कि जो उत्पन्न ऑफस्प्रिंग होते हैं उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। तो हियर ऑप्शन नंबर बी दैट इज द पैकेटीन इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मियोसिस किस प्रकार का विभाजन है? तो रिडक्शनल डिवीजन है अर्थात मियोसिस कोशिका विभाजन के बाद इस प्रकार के गैमिट स्पर्म या ओवम का निर्माण होता है या रिप्रोडक्टिव सेल का निर्माण होता है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका से आधी हो जाती है अर्थात डिप्लॉइड कोशिका से हैप्लॉइड कोशिका का निर्माण होता है और यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी भी है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म मियोसिस वाज क्वाइंड बाय मियोसिस शब्दावली किसने प्रतिपादित किया? तो फॉर्मर एंड मूरे ने किया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स काउंटिंग इज बेस्ट डन ड्यूरिंग क्रोमोसोम की गणना किस अवस्था में की जा सकती है सबसे बेहतरीन तरीके से? तो वह है मेटाफेज स्टेज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। एंड क्वेश्चन नंबर 16, मियोसिस सेकेंड ब्रिंग अबाउट मियोसिस सेकेंड में क्या होता है?
तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, अर्थात डॉटर क्रोमोजोम या क्रोमेटिड्स का एक दूसरे से अलगाव होता है या अलग होते हैं डॉटर क्रोमेटिड्स या क्रोमेटिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, और इसके पहले ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच स्टेज ऑफ क्रोमोसोम्स अपीयर एज ए थिन लॉन्ग थ्रेड्स। तो यह प्रोफेज की सबसे प्रथम अवस्था लेप्टोटीन मानी जाती है, जिसमें गुणसूत्र अपीयर होते हैं लंबे धागे के रूप में। इट इज़ द लेप्टोटीन स्टेज ड्यूरिंग विच क्रोमोसोम्स अपीयर एज ए थिन लॉन्ग थ्रेड्स। यह लेप्टोटीन अवस्था होती है जिसमें गुणसूत्र धागे के रूप में स्पष्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, एंसेस्ट्रल माइटोसिस इज फाउंड इन। तो हायर प्लांट्स में एंसेस्ट्रल माइटोसिस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्स हैव मोर देन 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोजोम आर कॉल्ड। ऐसी कोशिकाएं जिसमें 2 से अधिक क्रोमोजोम के सेट होते हैं पॉलीप्लॉइड कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट ऑकर्स कंटिन्यूसली व्हेन ए सेल इज डिवाइडेड इनटू G1, S एंड G2 फेज। क्या ऐसा होता है सतत रूप से जब कोई कोशिका G1, S और G2 फेज के बाद विभाजन करती है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ग्रोथ ऑफ द सेल। ये ग्रोथ ऑफ द सेल की क्रिया चलती रहती है फ्रॉम द बिगिनिंग टू end of the cell division, and the growth of the cell takes place during the all stages of the interphase, that is the G1, S and G2 phase. And last question of this video, the beginning of डिप्लोटीन is characterized by। तो डिप्लोटीन के बिगनिंग को किसके द्वारा हम परिभाषित कर सकते हैं या इसकी विशेषता को दे सकते हैं? तो वह है ऑप्शन नंबर बी, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, अर्थात सिनेप्सिस का डिसोल्यूशन हो जाता है और डिप्लोटीन अवस्था की शुरुआत हो जाती है। और इसी के साथ हम आज के वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन समाप्ति के पूर्व आप हमारे आंसर्स को देखेंगे और ऊपर दिए गए क्वेश्चंस के उत्तर को इस उत्तर से मिलाकर पुनः आप अपने आंसर की जांच करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।